एक दिन शहर में रहने वाला एक चूहा अपने दोस्त से मिलने गया। उसके दोस्त ने थोड़े समय पहले ही शहर छोड़ दिया था और गांव में रहने गया। एक लंबी यात्रा के बाद शहर का चूहा आखिरकार दोस्त के गांव पहुंचा। ये जगह कितनी गंदी है, तुम ऐसी जगह में कैसे रहते हो? बहुत देर चलने के बाद शहरी चूहा थक हार कर गांव के चूहे के इलाके में पहुंचा। गांव के चूहे ने जमीन के नीचे अपना घर बनाया था, जहां वो रहता था। मेरा दोस्त इतने गंदे माहौल में कैसे रहता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। शहरी चूहे ने दरवाजा खटखटाया। गांव के चूहे ने दरवाजा खोला। अपने दोस्त को अचानक आया देख गांव का चूहा हैरान रह गया और साथ ही खुश भी हुआ। प्यारे दोस्त, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा क्या है जो तुम यहाँ तक चले आए? मैं शहरी जीवन से ऊब गया था और कब से ये इच्छा थी कि तुमसे मिलूं और तुम्हारा जीवन देखूं, और मुझे लग रहा था कि तुम सुखी नहीं हो। किसने कहा? तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ। दोनों घर के अंदर आए। शहर का चूहा उसका घर अंदर से देखकर हैरान रह गया, क्योंकि गांव का चूहा अंधेरे छोटे से घुटन भरे बिल में रहता था। ओह, तुम्हारा घर कितना छोटा है, तुम यहाँ कैसे रहते हो? देसी चूहे ने दोस्त के लिए कुछ बनाया था। मेज पर पनीर, सलाद, गाजर और मक्के का टुकड़ा था। आओ दोस्त, भोजन का आनंद लो। शहरी चूहे ने जो भी मेज पर रखा था उसे देखा और कहा, तुम इसे दावत कहते हो? अरे जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो ऐसे खाने की तरफ देखते तक नहीं। हमारे पास केक्स, पेस्ट्रीज, पनीर और मांस की विविधता है। शहर में तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल सकता है, पता है? अपना भोजन पूरा करने के बाद वे दोनों आसपास का इलाका घूमने गए। शहरी चूहे को देसी चूहा जहाँ रहता था वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस तरह की जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत गंदी और घुटन भरी है। तुम्हें एक बार हमारा इलाका देखना चाहिए। मुझे यकीन है उसे देखने के बाद तुम कभी वापस यहाँ नहीं आओगे। दूसरे दिन सुबह दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। उससे जुदा होने के बाद देसी चूहे ने शहर जाकर शहरी चूहे से मिलना तय किया और उसकी यात्रा शुरू हो गई। लंबी यात्रा के बाद देसी चूहा शहर पहुंचा। देसी चूहे के मार्गदर्शन में अपने दोस्त के घर पहुंचा। शहरी चूहा एक अपार्टमेंट में रहता था। दोस्त का घर देखकर देसी चूहा आश्चर्यचकित हुआ। ये इतना बड़ा घर तुम्हारा? ऐसे नहीं है, मैं यहाँ मकान के मालिक के साथ रहता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, अब वो अद्भुत दावत दिखा दो जिसकी तुम बात कर रहे थे। शहरी चूहा रसोई घर में गया। उसने फ्रिज खोला, फिर चीज, मांस और विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां ली। उसने ये सब एक टेबल पर रखा और दोनों खाने लगे। एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी। शहरी चूहा कहने के लिए कूदा। अरे बाप रे, घर की बिल्ली ने हमें बातें करते हुए सुना है। हमें छुपना होगा, आओ मेरे साथ। दोनों दीवार के एक छेद में घुस गए और चले गए। हाफते हुए गांव के चूहे ने पूछा, तुम बिल्ली के साथ एक ही घर में रहते हो? क्या ये खतरनाक नहीं है? निश्चित ही है, लेकिन आराम और संपन्न घर चाहिए तो मुझे वो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। थोड़ी देर बाद बिल्ली रसोई घर से चली गई। फिर दोनों दीवार से बाहर आए और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने सड़क का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और शहरी चूहा घबरा गया। चलो, मकान मालिक आ गए, जल्दी करो, वो हमें देखने से पहले यहाँ से भागो। चूहा दोबारा दीवार के छेद में चला गया और गांव के चूहे ने हाफते हुए एक सवाल पूछा, इस बार पता नहीं हम लोग क्यों भाग रहे हैं। क्या मकान मालिक को पता नहीं कि तुम यहाँ रहते हो? बेशक वो नहीं जानती, लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम इस तरह से घर में कैसे रहते हो?
ठीक है, जैसा भी है मैं इससे बहुत खुश हूँ। देखो, जब मैं चाहूँ तब कुछ भी खा सकता हूँ। अब कोई खतरा नहीं है, चलो खाना खाते हैं। देसी चूहा बिल से बाहर आया, पर वो जैसे ही बाहर निकला दरवाजे की तरफ गया और शिकायत करने लगा। नहीं शुक्रिया, अब मेरी भूख मर चुकी है। मेरे लिए इतना डरना ही बहुत है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। मेरा घर अमीर नहीं है, पर मैं अपनी आजादी के साथ शांति से रहता हूँ। हर समय डर से घिरे रहने से अच्छा है मैं शांति से स्वतंत्र रहूं। और इसलिए देसी चूहा अपनी गरीब जीवन शैली में लौट आया और सुख से जीने लगा, और वो भी कभी दोबारा शहर नहीं गया।